बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत फरमाइश और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कि ऐसी कढ़ी हो जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो मैं बिल्कुल ऐसी इंस्टेंट कढ़ी लेकर आई हूँ जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 600 ग्राम दही लिया है और इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। और इसी के साथ ही मैंने इसमें 4 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन को मैंने छान लिया है और ये भी मैं इस दही में ऐड कर दूँगी। मेजर कर लें आप, मैंने मेजर करके रखा था तो ये इसमें ऐड हो गया है। अब इसमें मज़ीद क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। मैंने दही यहाँ पर 600 ग्राम डाला है और जबकि पानी इसमें 250 ग्राम है, ठीक है, यानी कि 250 ml। और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया है। बस इसको अब ब्लेंड करना है और ब्लेंड करके साइड कर देना है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और ये ब्लेंड हो चुका है, ये देखें ज़बरदस्त। गर्मियों में ऐसी रेसिपी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप यानी कि पकोड़ों की तरफ। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याला बेसन लिया है और इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज ये मैं ऐड कर रही हूँ, जो पकोड़े की ये कह लें कि उसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और इसी के साथ इसमें धनिया है कुटा हुआ ये, और नमक है, अजवाइन है, ज़ीरा है और फूड कलर है। ये सब 1 पिंच है और नमक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून रखा है और उसी के साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया है, बेकिंग सोडा ऐड किया है, जिससे ये बहुत ही फ्लफ़ी सा इसके पकोड़े बन जाएंगे। और अब पानी इसमें ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर का ध्यान रहे कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। तो एक स्मूथ सा बनाना है हमें। ये ग्रेजुअली पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है। फिर ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ये बैटर है रेडी हो जाएगा। 10 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। और चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इसलिए हम यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट का रेस्ट ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। और ये हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर ऑयल गरम है और बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। बहुत ज़्यादा गरम में अगर आप बेसन के पकोड़े बना रहे हैं या कोई भी पकोड़े, तो वो अंदर से नहीं पकते, बाहर से पक जाते हैं। उसमें ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक्स है, याद रखिए जब भी आप बना रहे हों कोई पकोड़े या समोसे। समोसों में तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता है ऑयल का। और यहाँ पर मैंने बैटर डालना शुरू कर दिया है स्पून से। और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मैंने स्लो फ्राई किया है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर गोल्डन हो गया है, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनको मैं डिश आउट करूँगी। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इस पर। और ये सारे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं और हमने बेसन और दही का एक अच्छा सा लिक्विड भी तैयार कर लिया है। 2 काम हमारे हो चुके हैं। अब चलते हैं मसाले की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिए है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। 5 टेबलस्पून ऑयल है इसमें और एक प्याज है जो को बारीक चॉप कर दी मैंने, इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और मैंने इस प्याज में ऐड कर दिया है एक तेज़ पत्ता, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और इसी के साथ ही मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। अब प्याज फ्राई हो गए हैं हल्के से, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई दरदरा सा नहीं है बल्कि ये पेस्ट है, तो मैंने पेस्ट ही ऐड किया है इसमें, ठीक हो गया। ये यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रहे हैं और अब मज़ीद ड्राई मसालों की बारी है, जिसमें यहाँ पर हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया है, ज़ीरा है और गरम मसाला पाउडर है, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। और ये जब तक फ्राई हो रहे हैं
तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये हमारे मसाले, और मसाले को जब भी ड्राई मसाले डालें तो उसमें याद रखें फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल दें, ऐसा ना हो कि मसाले जल जाएं। और वो मसाले फ्राई हो गए थे, ऑयल सेपरेट हो गया, तब मैंने इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको भी इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए हमारे पास। तो ये टमाटर जो हैं ये पक रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। और जब भी मैं पड़ोसियों को देती हूँ तो मुझसे रेसिपी पूछते हैं कि कैसे बनाई है आपने, बहुत ही मज़ेदार है। ये मसाला भुन चुका है, अब बारी है इसमें लिक्विड ऐड करने की। जो मैंने दही और बेसन के साथ बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, अब इसके साथ मिक्स कर देंगे और इसको स्लो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो ये लिक्विड है ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें दही की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है और ये जो है बेसन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 टेबल स्पून ऐड किया था। ठीक हो गया और ये अब पक रहे हैं। अब ये थिकनेस की तरफ जा रहे हैं, देख लें। अब इसको मैं ढक दूँगी और अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये पक रहा है। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। अब हम आगे ये देख लेते हैं। अब ये देख लें ज़रा, 5 मिनट गुजर चुके हैं और इसके थिकनेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है। ये इस तरह से इसको एक दफ़ा मैं हिला दूँगी और हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे तो ये मज़ीद और थिक हो जाएगा। तो बस इसकी ये थिकनेस जो है वो बिल्कुल सही है। अब जो मैंने पकोड़े फ्राई करके रखे थे उसको मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए, इनका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और ये पकोड़े जो हैं ये पहले मैंने फ्राई किया, फिर मैंने इसको पानी में डिप कर दिया ताकि ये बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको पानी से निकाल कर फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस आप देख रहे हैं जो हमारा मसाला है, ग्रेवी जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है और माशाल्लाह सारे पकोड़े इसमें डल गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा इसको जज्बात में आके आपने नहीं चलाना, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर दें, पकोड़े अंदर चले जाएंगे और इसको ढक देंगे। अब ये तकरीबन 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही पकते रहेंगे। अब जब तक ये पक रहे हैं हम चलते हैं बघार की तरफ। इसको अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर है। बघार तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर एक प्याज का हाफ़ कट करके इसमें ऐड कर दिया है। ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है। इसमें हरी मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्चें और ज़ीरा और कड़ी पत्ता ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों के साथ एक ज़बरदस्त मज़ेदार से बघार रेडी हो जाएगा, यानी कि तड़का, मज़ेदार सा तड़का लगेगा। ये देखें, इसी हमारा जो ये तड़का भी है रेडी है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त ये हमारी कड़ी रेडी हो गई है, बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।